हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विद रोनित। साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि झारखंड जुडिशरी बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाला है, उसी को कंसीडर करते हुए मैं आप सभी लोगों के लिए करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं। और ये जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन मैं लेकर के आ रहा हूं, ये टॉपिक वाइज लेकर के आ रहा हूं, जिससे कि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। आज जो हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स का, इसमें हम बात करेंगे खास करके कौन कौन से मेले आयोजित कराए जाते हैं, कौन कौन से महोत्सव होते हैं और कौन कौन सी प्रदर्शनी होती है। इन सभी से रिलेटेड हमारे एग्जामिनेशन में हमसे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए इस टॉपिक को मैं सेपरेट वीडियो में आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियोस में पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, ये बात कर रहा है गज उत्सव। ये क्या होता है गज उत्सव? ये किसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया है? क्यों हमारे लिए ये उत्सव कुछ खास है? ये किसी ना किसी खास व्यक्ति के द्वारा किया गया होगा, तभी ये उत्सव हमारे लिए खास है, अन्यथा ये खास नहीं होता। तो आइए करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको एनालिसिस करने का काम करेंगे। कर है कि 7 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा असम के काजीरंगा में पहली बार गज उत्सव का उद्घाटन किया गया है। यह उद्घाटन किसके द्वारा साथियों किया गया है? तो इस देश के राष्ट्रपति के द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया है। कहां पे किया गया है? तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया है। साथ ही साथ कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि 2 दिन का यह उत्सव भारत में हाथी संरक्षण के प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया है। यह बात आप सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि यह 2 दिन का था और किसके संरक्षण के लिए, किसके केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए मनाया गया है? तो हाथियों के संरक्षण के लिए, हाथियों के केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए ये गज उत्सव मनाया गया है। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। आगे देखिए, कर रहा है असम भारत में दूसरी सबसे बड़ी जंगली हाथियों की आबादी रखता है। यह भी जानकारी हमारे पास होना चाहिए एज अ करंट अफेयर के रूप में और एज अ जीके के रूप में। कर रहा है प्रोजेक्ट हाथी भारत में 192 में हाथियों, उनके आवास और गलियारों की रक्षा की सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। तो इस नेचर के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में बनते हैं, इसीलिए इन सभी चीजों पे हम यहाँ पे एक एक करके बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है? तो यहां पर देखिए, 1 मिनट, गज उत्सव, अच्छा दोनों सेम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 की बात करते हैं। क्या होता है साथियों पतंग महोत्सव? क्या पतंग महोत्सव में सिर्फ और सिर्फ पतंग उड़ाया जाता है? कहां पे उड़ाया जाता है, किसके द्वारा उड़ाया जाता है? तो इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। कहा जा रहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन साबरमती रिवर फ्रंट पर किया। यह किसके द्वारा किया गया? तो भूपेश भाई पटेल जी के द्वारा किया गया। कहां पे किया गया? तो इसका जो उद्घाटन है वो साबरमती रिवर फ्रंट पर किया गया। कहां पे? तो गुजरात में। यह बात आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। जिसमें G20 थीम वन अर्थ, इसकी थीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थीम से रिलेटेड हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पर आधारित है। कब किया गया? तो 8 से 14 जनवरी 2023 तक चलने वाला पतंग महोत्सव में पतंग उड़ाने वाले प्रेमियों और G20 देशों के साथ साथ दुनिया के अन्य प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया था। किसमें लिया था? तो अंतरराष्ट्रीय लेवल का यह मामला है, इसीलिए यहां पे रखा गया है अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023। स्टार्टिंग कहां से किया गया? तो शुरुआत इसका गुजरात से किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश भाई पटेल जी वहां के मुख्यमंत्री हैं। यह बात आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पुष्प उत्सव बथुकंबा, जिसको हम लोग बथुकंबा महोत्सव के नाम से भी जानते हैं, इसमें पुष्पों के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है। और ये कहां से रिलेटेड होता है? जब हम पुष्प उत्सव बथुकंबा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बात हमारे दिमाग में तेलंगाना की आती है। क्या कहा जा रहा है?
कह रहा है कि 14 से 23 अक्टूबर 2023 को लोकप्रिय त्योहार बथुकम्बा उत्सव 2023 का आयोजन तेलंगाना में किया गया। कहां पे किया गया साथियों? तो इसका जो आयोजन किया गया तेलंगाना में किया गया। ये डेट भी आप याद रखिएगा, 14 से लेकर के 23 अक्टूबर की बात 2023 में की जा रही है। और इसी नेचर के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कंटिन्यूअसली पूछे जाने का काम किया जाता है। आगे कह रहा है कि यह पारंपरिक रूप से राज्य की महिलाओं द्वारा गुनुका, तांगेदू, बत्ती और नंदीवर्धनम जैसे स्थानीय फूलों का मनमोहक रंगोली बनाया जाता है इस बथुकम्बा पुष्प उत्सव के माध्यम से। कह रहा है देवी पार्वती, जिन्हें बथुकम्बा भी कहा जाता है, फूलों की प्रेमी मानी जाती है। इसी को लेकर के, इसी धारणा को लेकर के तेलंगाना में पुष्प उत्सव बथुकम्बा सेलिब्रेट किया गया है। आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। कह रहा है कि स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान, ये क्या होता है? स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार, इसका क्या मतलब होता है कि त्योहार जो होना चाहिए हमारा वो स्वच्छ होना चाहिए, और जो स्वास्थ्य होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ये किसके द्वारा चलाया गया है? तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार। ये योगी आदित्यनाथ की हम बात करते हैं तो ये मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक विशेष स्वच्छता अभियान स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार शुरू किया है। इस प्रकार के कार्यक्रमों के बारे में हमारे एग्जामिनेशन में हमसे पूछे जा सकते हैं कि स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार कहां पे शुरू किया गया है, किसके द्वारा शुरू किया गया है। अब इसका ध्येय वाक्य क्या है? जिसका ध्येय नवरात्रि, दशहरा और दीपावली त्योहारों के दौरान मंदिरों में और उसके आसपास सफाई बनाए रखना है। इसलिए इस त्योहार को मनाया जा रहा है कि हम क्या करेंगे, इसी त्योहार को मनाने के साथ ही साथ, इसी अभियान को पूरा करने के साथ साथ, जब जब हमारे पास त्योहार आता है, चाहे वो किसी भी समुदाय का, किसी भी कम्युनिटी का त्योहार हो, वो अपने त्योहारों में क्या करेंगे, विशेष करके साफ सफाई पे फोकस करेंगे। और खास करके ये साफ सफाई को लेकर के ही स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान को चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे कहा जा रहा है कि सभी नगर निगम अधिकारियों एवं कर्मचारियों को साफ सफाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश जारी किया जाता है इसी स्वस्थ त्योहार स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार के माध्यम से। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। कह रहा है 9वां दिव्य कला मेला 2023 की हम बात करते हैं। ये क्या होता है, इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी ही चाहिए कि किस प्रकार के दिव्य कला मेला 2023 की बात कर रहा है। कह रहा है कि 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक दिव्यांग उद्यमियों को सशक्त बनाने के प्रयासों को जारी रखने के लिए दिव्य कला मेला HMT ग्राउंड जाहौली मेन रोड बेंगलुरु कर्नाटका में आयोजित किया गया। क्योंकि ये मेला है तो मेला किस स्थान पे आयोजित किया गया है उस स्थान का भी जिक्र करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री M नारायण स्वामी और KM प्रतिमा भौमिक ने 27 अक्टूबर को मेले का उद्घाटन किया था। साथ ही साथ कह रहा है कि दिव्य कला मेला बेंगलुरु 2022 से शुरू होने वाली श्रृंखला में 9वां मेला है। अगर हम इस मेले की बात करें कि कितने नंबर का ये मेला है, आयोजन कहां पे हुआ, तो इन सभी चीजों की जानकारी मैंने एक एक करके आपके सामने रखने का काम किया है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं किसकी बात कर रहा है। कह रहा है वाली यात्रा। अब ये क्या होता है वाली यात्रा, इसके बारे में भी हमें देखने की आवश्यकता है। कह रहा है कि 27 नवंबर से 4 दिसंबर 2023 मीन्स कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 27 नवंबर से 4 दिसंबर 2023 तक एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला वाली यात्रा उड़ीसा के कटक में महानदी के गड़गड़िया घाट पर गौरवशाली प्राचीन समुद्र विरासत की स्मृति में मनाया गया है। ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है, कहां पे मनाया गया है, किस नेचर का त्योहार है, यहां पे ये देखते हैं। कर है यह त्योहार शुभ कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुरू होता है गौरवशाली समुद्री परंपरा की याद में। किसकी याद में? तो जो समुद्र है, समुद्र को संरक्षण करने के लिए, समुद्र को बचाने के लिए, समुद्र की याद में इस त्योहार का आयोजन
किया जाता है। कब किया जाता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है। ओडिशा भर में लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन जल निकायों से छोटी नावें तैराते हैं। जो भी जल निकाय होते हैं उसमें छोटी छोटी नाव तैराने का काम करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन को प्राथमिकता दी गई क्योंकि नावों में यात्रा के लिए हवाएं अनुकूल रहती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में बोईता कहा जाता है। जो भी हवाएं होती हैं वो उसी के डायरेक्शंस में चलती हैं और इसको बोईता भी कहा जाता है। इसी को बाली यात्रा के नाम से जाना जाता है और ये आपके लिए कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे देखिए, कह रहा है कि उत्तर पूर्वी भारत महोत्सव, ये क्या होता है, किसको कहते हैं उत्तर पूर्वी भारत महोत्सव? तो 27 से 29 अक्टूबर 2023 को नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल वियतनाम के ही ची मिन सिटी में शुरू किया गया था। पहली बात तो ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि उत्तर पूर्व भारत महोत्सव के तीसरे संस्करण के मुख्य आयोजक श्याम कनु महंत के अनुसार NIF हो ची मिन सिटी में सांस्कृतिक, फैशन और संगीत शो, प्रदर्शनियों और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित करता है। तो इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है उत्तर पूर्व भारत महोत्सव। और इस प्रकार के महोत्सव की सिर्फ और सिर्फ जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर इन सभी चीजों की जानकारी आपके पास है तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से डील कर ले जाएंगे। आइए देखते हैं लोसर महोत्सव क्या होता है। 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं लोसर महोत्सव की।